क्वेश्चन क्या दिया है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर एक गृहिणी 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है, तो चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, चीनी का वर्तमान तथा प्रारंभिक भाव ज्ञात कीजिए। ये देखिए क्या पूछा है, 360 रुपये में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। क्या पूछा है, 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाती है। इसमें 360 रुपये में दो किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पा रही है, तो हमको पहले 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करेंगे तो 360 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 के 2, 2 8 16 0। 180 क्या है, 180 केजी क्या है, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य। इसमें पूछा क्या है, वर्तमान। क्या पूछा है, वर्तमान। वर्तमान में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य कितना है, 180। इसमें कमी कितनी हो रही है, 10% के, इसलिए 10% अपान 100। इसको हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 18 केजी। 18 केजी क्या है, वर्तमान का भाव। इसमें और क्या पूछा है, प्रारंभिक। प्रारंभिक का मतलब क्या होता है कि पहले परसेंटेज कितने पे चलता है, 100 पे। अगर परसेंटेज 100 पे चलता है, इसका मतलब पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100। अगर 100 में हम 10% की कमी करेंगे, 100 में हम 10% की कमी करेंगे, कितना बचेगा, 90%। कितना बचा है, 90%। पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100 में 10% की कमी किए हैं, तो कितना बचा है, 90%। अब चीनी का भाव कितना है, 90% है, तो चीनी का भाव वर्तमान में कितना है, 18%, इंटू पहले चीनी का भाव कितना रहा होगा, 100 में अब चीनी का भाव कितना है, 90 को हम डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 9 18, कितना आया है, 20%। यही इसका आंसर हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, चीनी व पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। यदि घोल को गर्म करके 2 लीटर पानी उड़ा दे तो शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा पूछा है। क्या पूछा है, शेष मिश्रण में चीनी की मात्रा। इसमें देखिए चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। चीनी व पानी का घोल कितना है, 12 लीटर। 12 लीटर में 2 लीटर को हम उड़ा देंगे। क्या, 12 लीटर में अगर हम 2 लीटर को माइनस करेंगे, कितना आएगा, कितना बचेगा, 10 लीटर। अगर 12 लीटर में हम 2 लीटर को उड़ा देंगे, कितना बचेगा, 10 लीटर। अब कितना बचा है घोल, 10 लीटर। इसमें देखिए परसेंटेज कितना है, 4%, इंटू विलय पहले कितना था, 12, उड़ाने के बाद कितना बचा है, 10 में हम मल्टीपल करें, कितना आएगा, 12 चौ 48 अपान 10। इसमें हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 4.8। यही इसका आंसर हो गया। हाय फ्रेंड, वेलकम टू न्यू सफ़र मैथ में आप लोगों का स्वागत है। इस समय हम क्या पढ़ा रहे हैं, औसत। औसत का पार्ट 1 हम पढ़ा चुके हैं, ये पार्ट 2 है। अगर औसत का पार्ट 1 आप लोग नहीं देखे हैं तो न्यू सफ़र मैथ में जाके आप लोग देख सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। क्या, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 47 है। ये जो 47 क्या है, विषम संख्या, और पूछा क्या है, सम संख्या। तो 47 विषम संख्या है, पूछा है सम संख्या, तो 47 को हमको सम बनाना पड़ेगा। देखिए हम 47 को कैसे सम बनाते हैं, 47 को ऊपर रखिए, औसत क्या होता है, बीच की संख्या, इसलिए 47 को ऊपर रखिए। 47 के पहले क्या आता है, 46, और 47 के बाद क्या आता है, 48, और 46 के बाद क्या आएगा, 44, 46 के बाद क्या आएगा, 45। अगर हम 45 लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, विषम संख्या।
इसमें पूछा क्या है, सम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। एक संख्या को हम छोड़ेंगे, 45 को छोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, 44। ये कैसी संख्या है, सम संख्या। और इस साइड देखिए 48 क्या है, सम संख्या। अगर हम 49 लिखेंगे क्या हो जाएगा, विषम संख्या। इसमें पूछा क्या है, सम संख्या। इसलिए हम एक संख्या छोड़ेंगे, दूसरा संख्या क्या होती, सम संख्या। इसलिए हम 50 को लिखेंगे। अब इसको गिनिए, देखिए 44, 46, 48, 50 एक ऐसी संख्याएं हैं, सम संख्या। कितनी संख्या देखिए, 1 2 3 4, 4 सम संख्या पूछा था, 4 सम संख्या बन गई। इसको ऐसे समझिए, देखिए 47 औसत क्या होता, बीच की संख्या। देखिए 47, 46, 45, 44, 48, 49, 50। देखिए जो गोलक ये हैं, देखिए ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। और ये जो गोला नहीं किए हैं ये सम संख्या है। इसलिए इसमें पूछा क्या था, सम संख्या। तो हम देखिए 44 और 46 को लिए हैं और 48 और 50 को लिए हैं। इसमें पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 44। यही इसका आंसर हो गया। अगर बड़ी संख्या पूछता, क्या ये छोटी पूछा है, छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या पूछता तो क्या हो जाता, 50 इसका आंसर हो जाता। देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, 7 विषम संख्याओं का औसत 11 है, तो क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। 11 क्या है, विषम संख्या। अगर आप विषम संख्या और सम संख्या के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो पार्ट 1 देखिए। पार्ट 1 में सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं बहुत आसान तरीके से बताए हैं। इसमें देखिए 11 क्या है, विषम संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम बीच में रखेंगे। 11 के पहले क्या आता है, 10। 11 के पहले क्या आएगा, 10। अगर हम 10 को लिखेंगे तो क्या हो जाएगी, 10 क्या है, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। इसलिए सम संख्या या विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। इसलिए जितनी भी हम संख्याएं बनाएंगे विषम संख्या बनाएंगे। इसमें देखिए अगर 10 को हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगी, सम संख्या। एक संख्या को छोड़ेंगे, दूसरी क्या होती है, विषम संख्या। तो 9 कैसी है, विषम संख्या। 10 को छोड़े हैं, 9 को लेंगे तो 9 कैसी है, विषम संख्या। अब एक संख्या छोड़ेंगे, कितनी छोड़ेंगे हम, 8 को। 8 को छोड़ेंगे तो अगली क्या होती है, विषम संख्या, 7। और इस साइड 5। और इस साइड देखिए 11 के बाद 12। अगर हम 12 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, सम संख्या। इसमें पूछा क्या है, विषम संख्या। इसलिए एक संख्या को छोड़ेंगे, कितना आएगा, 13, 15, 17। ये संख्याएं देखिए कैसी हैं, विषम संख्या। इसमें कितनी संख्या पूछी थी, 7 विषम संख्या। देखिए 7 विषम संख्या बन गई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 विषम संख्या पूछा था तो 7 विषम संख्या बन गई। इसमें देखिए औसत क्या होता है, बीच की संख्या। इसलिए 11 को हम क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे। 11 को बीच में रखेंगे। इस साइड संख्या क्या घटते क्रम में लिखेंगे, इस साइड संख्या बढ़ते क्रम में लिखे हैं। जितनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे उतनी ही संख्या इस साइड बढ़ाएंगे। इसमें देखिए 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं और 3 ही संख्या इस साइड बढ़ाए हैं। औसत क्या होता है, बीच की संख्या। इसलिए हम 11 को बीच में रखेंगे। इसमें देखिए ये संख्या कैसी है, विषम संख्या है। विषम संख्या पूछा था, क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 5 है, तो यही इसका आंसर हो गया। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता, क्या सबसे अगर बड़ी संख्या पूछता कितना होता, 17 सबसे बड़ी संख्या होता, ये इसका आंसर होता। इसको देखिए ऐसे समझिए, देखिए 11 क्या है, औसत है, बीच की संख्या। देखिए 11 10 9 8 7 6 और 12 13 14 15 16 17। अब देखिए ये जो गोला किए हैं
ये जो गोलक ये है विषम संख्या है, और ये जो छुट्टी है संख्या क्या है, सम संख्या। क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है। देखिए विषम संख्या एक सम, एक विषम, एक सम, ऐसे ये संख्याएं चलती हैं।